वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज आपका टॉपिक जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी टीनी ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए से आप छोटी से छोटी चीज को, छोटे से छोटे पार्टिकल्स को आप देख पाते हो। आप जिसको आप अपनी नेक्ड आंखों से नहीं देख पाते हो, आप उसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हो। आप तो वो जो डिवाइस होता है उसको कहा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास सिर्फ एक लेंस लगी होती है, कन्वेक्स लेंस, वहां पर सिर्फ एक ही लगी होती है। यहां पर आपके पास दो लेंस होती हैं, एक आई लेंस होती है और दूसरी हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस होती है। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप हाईली मैग्नीफाइड इमेज देख पाते हो। आप तो देखिए इसमें हमारे पास दो लेंस लगी हुई हैं। एक ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, इसका फोकल लेंथ स्मॉल होता है। दूसरी हमारे पास आई लेंस है, इसका फोकल लेंथ हमारे पास लार्ज होता है, अपर्चर भी लार्ज, इसका अपर्चर भी हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर भी आपके पास स्मॉल होगा। तो देखिए ये आपके पास इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल आपके पास जब आप माइक्रोस्कोप को देखोगे आप तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स के साथ होती है। और इसको आई लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आंख के बिल्कुल साथ होती है। जैसे हम देखते हैं यहाँ से, तो जो आंख के बिल्कुल करीब हमारे पास लेंस होती है तो वो आई लेंस होती है जो यहाँ पर। और नीचे यहाँ पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट्स को हमने देखना होता है, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ में एक लेंस यहाँ पर लगी होती है। समझे आप? इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट के करीब होती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये जो आंख के करीब एक ऊपर लेंस होती है यहाँ पर, समझे आप, कन्वेक्स लेंस, जो आंख के बिल्कुल करीब होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज आई लेंस। तो जो आंख के करीब वो आई लेंस, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के करीब होती है वो क्या होती है? वो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल होती है और आई लेंस हमारे पास क्या होता है? लार्ज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से इमेज बनती है? ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड एफ है, एफ आपके पास क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी आप प्रिंसिपल फोकस आप देखोगे आप। तो ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल में निकलेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से पैरेलल में निकल रही है। और दूसरी हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन हो रही है, C1 के थ्रू पास ऑन हो रही है। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल में पास ऑन होती है तो वो कन्वर्ज हो जाती है, क्योंकि ये लेंस कौन सी है? कन्वेक्स लेंस होती है। समझे आप? तो रे ऑफ लाइट ऐसे कन्वर्ज हो रही है। देखिए हमारे पास आपको नजर आ रहा है प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रिंसिपल फोकस के थ्रू ये हमारे पास क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल रही है। समझे आप? तो इसके बाद आप देखोगे आप, ये जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन होती है, तो ये तो आपको पता ही है, अपना पाथ चेंज नहीं करती है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, एक ये और ये यहाँ पर हम मीट कर रही हैं, इसको ज्वाइन किया फिर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ए डैश बी डैश आपके पास इमेज बन रही है। किसकी इमेज? ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज, ए डैश बी डैश। क्लियर आपको? ये आपको रियल इमेज मिलेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की ये रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी और थोड़ी सी मैग्नीफाइड भी हो गई है। समझे आप? क्योंकि ये भी हमारे पास ये भी मैग्नीफाई कर रहा है, आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये भी इस इमेज को क्या कर रहा है? मैग्नीफाई कर रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी या टीनी ऑब्जेक्ट्स या टीनी पार्टिकल्स भी आप कह सकते हो आप। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको हम L1 से करते हैं, हम हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ एंड आई लेंस हैविंग लार्ज फोकल लेंथ। इसके बाद मैंने कहा लेट ए बी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ए डैश बी डैश विद द रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैंने यही कहा, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या है? इमेज है हमारे पास, एंड लार्ज होगी ये, और ए बी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद देखोगे आप, ये जो हमारे पास है, ये ए बी जो आपके पास है, ये आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है, इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। तो ये आई लेंस सामने है जिसका लार्ज अपर्चर है, फोकल लेंथ भी बड़ा है इसका। तो ये आपके पास ए बी जो हमारे पास जो इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए? आई लेंस के लिए। तो यहां पर भी वैसे ही होगा। देखिए ये आपके पास एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है, क्योंकि आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यहां पर देखोगे आप, ये ए डैश से आपके पास एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है। समझे आप? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कर रही है, तो ऐसे ही निकलेगी और फिर ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा सा अंदर के लिए जा रही है, कन्वर्ज हो रही है। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट हमारे पास क्या आ रही है? एक रे ऑफ लाइट हमारे पास जो है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, लेंस L2 के ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू हमारे पास जो पास ऑन हो रही है, जिसको हम C2 से कहते हैं, हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन हो रही है। तो आपको पता ही अपना पाथ चेंज नहीं करती है। तो ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन हो रही है, इसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है। दूसरी हमारे पास पैरेलल में कर रही है, तो वो थोड़ा सा कन्वर्ज हो रही है। ये जो थोड़ा सा कन्वर्ज हो रही है अंदर की तरफ, इसको भी हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में,
और जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकल रही थी, तो इसको भी हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर ए डबल डैश पर हमारे पास ये मीट कर रही है। तो फिर ए डबल डैश को ज्वाइन कराएंगे हम प्रिंसिपल एक्सेस के साथ यहाँ पर, तो ए डबल डैश बी डबल डैश हमारे पास क्या बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी। तो ये हाईली एनलार्ज इमेज होगी, बड़ी इमेज आपको नजर आएगी, समझे आप। तो ये आपको बड़ी इमेज नजर आएगी, एनलार्ज होगी, और ये वर्चुअल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी, समझे आप, क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की सेम साइड बन रही है, तो वर्चुअल इमेज होगी, आपको बड़ी नजर आएगी, एनलार्ज इमेज नजर आएगी, और यही आपके पास फाइनल इमेज होगी जो आप यहां पर आपकी आंख है, समझे आप, क्योंकि आई लेंस के साथ में आपके पास आंख यहां पर है, तो यहां से आप देखोगे आप इस ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज को आप देखोगे आप। और ये जो इमेज जो बनती है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है, जो हमने पढ़ा है 25 सेंटीमीटर्स पर ये इमेज बनती है, जो आपको बिल्कुल क्लियर आपको इमेज नजर आएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम डी से विजन करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल इमेज का डिस्टेंस होगा हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब यही लिखा है मैंने यहां पर, देखिए हमारे पास ए डैश बी डैश एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई लेंस के लिए, एंड ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आपके पास ए डबल डैश बी डबल डैश जो हमारे पास विद द हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड फाइनल इमेज, और ये आपके पास ए डबल डैश बी डबल डैश आपके पास क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इन्वर्टेड फाइनल इमेज आपको नजर आएगी। यहां पर आप आई लेंस के थ्रू इसको देख पाओगे आप। तो इस तरीके से हमारे पास ये इमेज बनती है। यहां पर हमारे पास मैंने आपको कहा रे डायग्राम इसकी दिखाई मैंने आपको, तो इस तरीके से हमारे पास इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज बनती है। तो इसको आप दोबारा से आप देख लोगे आप अच्छे तरीके से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसमें हमारे पास क्या होता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर से हमें ये कैलकुलेट होगा कि कितनी इमेज मैग्नीफाई करेगा, कितनी इमेज ये बढ़ाएगा, कितनी आपको बड़ी इमेज नजर आएगी, समझे आप। जिस हमारे पास हम कहेंगे जिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बड़ी होगी, तो इसका मतलब आपको बड़ी इमेज नजर आएगी, समझे आप। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर कम है तो इसका मतलब आपको इमेज भी छोटी नजर आएगी। तो वो मैग्नीफाइंग पावर कैसे हम निकालते हैं, हम किस में, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। तो देखिए सिंपल में हमारे पास जो है ये रेशियो होता है, बीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, और अल्फा रिप्रेजेंट करता है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। तो सिंपल में कहेंगे ये आपके पास इमेज एंगल है और अल्फा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट एंगल है। तो देखिए यहां पर हमारे पास इमेज एंगल आपके पास ये बीटा आ गया, क्योंकि C2 पर ही आपके पास आई होती है। आई लेंस के हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर पर आपके पास क्या होती है, आई होती है। तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट एंगल, ये आपका अल्फा होगा, समझे आप, ये आपका ऑब्जेक्ट एंगल होगा, और ये बीटा आपके पास नीचे नजर आ रहा है, ये हम कहेंगे इमेज एंगल जो आई पर बन रहा है, समझे आप। तो देखिए ये ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश आप देखोगे आप, तो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर बीटा। अब देखो ये अल्फा क्यों यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ए बी और A1 बी डबल डैश इक्वल होंगे। तो हमने देखना है कि ये जो ए बी जो है, क्योंकि A1 बी डबल डैश के इक्वल है, तो इसका मतलब इसको भी हम कहेंगे A1 बी डबल डैश, ये भी आपका क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ये हमारे पास ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज है, तो उतना ही साइज ये भी है। तो हम ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट, अब हम कहेंगे A1 बी डबल डैश एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास C2 पर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो ये आपका बन गया आपका ऑब्जेक्ट एंगल। तो ये अल्फा ऑब्जेक्ट एंगल और बीटा आपके पास क्या हो गया, इमेज एंगल। तो ये एंगल जो होते हैं काफ़ी समाल होते हैं, तभी जाकर हम इनको बीटा डिवाइड बाय अल्फा को हम tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एंगल काफ़ी समाल होते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो tan बीटा के लिए कौन सी ट्राइंगल लोगे आप, यही इमेज वाली ट्राइंगल A डबल डैश बी डबल डैश C2, ये आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है। ये आपके पास यहाँ पर देखिए A डबल डैश बी डबल डैश परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पर एंगल है बीटा, तो C2 बी डबल डैश आपके पास क्या होगा, ये आपको नजर आएगा इसका दैट इज बेस, समझे आप। तो ये हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। तो आपको पता ही है tan बीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, tan बीटा की जगह पर हम ये ट्राइंगल अब यूज कर रहे हैं हम, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, या गया परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में ए डबल डैश बी डबल डैश C2 में, ए डबल डैश बी डबल डैश परपेंडिकुलर, और C2 बी डबल डैश आ गई बेस, C2 बी डबल डैश आ गई हमारे पास बेस। तो ये हमने ट्राइंगल कौन सी ले ली, ए डबल डैश बी डबल डैश C2। तो यहां से हमने tan बीटा की वैल्यू निकाली। अब tan अल्फा के लिए हम ये ऊपर वाली ट्राइंगल ले लेंगे हम, कौन सी, A1 बी डबल डैश C2,
A1 B डबल डैश C2। इसमें बीटा यहां पर है, अल्फा यहां पर है, एंगल यहां पर है, तो जब एंगल यहां पर है तो C2 B डबल डैश बेस बनेगी और A1 B डबल डैश हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, A1 B डबल डैश, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास बेस क्या है, C2 B डबल डैश। तो C2 B डबल डैश हमारे पास क्या है, बेस है। तो इसको हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो M इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई C2 B डबल डैश इनटू, अब इसका रेसिप्रोकल होगा जो हमारे पास है, C2 B डबल डैश ऊपर आ जाएगा, B डबल डैश ऊपर आ जाएगा, तो और A1 B डबल डैश नीचे आएगा, समझे आप। तो देखिए C2 B डबल डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास मैग्नीफाइंग पावर जो आपके पास आ रही है, दैट इज A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय, अब आपके पास आ रहा है A1 B डबल डैश। तो ये देखिए आपके पास आ रहा है A1 B डबल डैश, ये A1 B डबल डैश AB के इक्वल है। ऊपर देखोगे आप रेक्टेंगल बन रही है AB B डबल डैश A1, तो रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो A1 B डबल डैश हमारे पास AB के इक्वल होगा। तो मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं इस A1 B डबल डैश की जगह पर क्या लिख सकता हूं, मैं AB लिख सकता हूं मैं। तो A1 A डबल डैश B डबल डैश डिवाइड बाय A1 B डबल डैश की जगह पर मैं AB लिख लूंगा मैं। ये आपके पास आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो आपके पास राइट साइड में है, तो राइट साइड में हम A डैश B डैश को मल्टीपल भी करेंगे, A डैश B डैश को डिवाइड भी करेंगे, कोई फर्क, जिस चीज को आप मल्टीपल करते हो उसी चीज को आप डिवाइड भी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा रिशफलिंग करेंगे हम, देखिए हमारे पास A डबल डैश B डबल डैश ऐसे ही रहेगा, A डैश B डैश को AB की जगह पर ले लूंगा मैं, और AB को मैं A डैश B डैश की जगह पर ले लूंगा मैं, तो A डैश B डैश AB की जगह पर आएगा, तो A डैश B डैश इंटू A डैश B डैश ऐसी है, और ये AB जो है A डैश B डैश की जगह पर जाएगा यहां पर डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास AB के इक्वल आ रहा है। तो यहां पर हम पहुंचे, जब यहां पर आप पहुंचोगे आप, तो यहां पर देखिए आपके पास A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश, ये क्या आपके पास है, साइज ऑफ एन इमेज, A डैश B डैश, A डैश B डैश, ये आ गया साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके लिए, आई लेंस के लिए, क्योंकि आई लेंस के लिए A डैश B डैश क्या है, ऑब्जेक्ट है, और A डबल डैश B डबल डैश क्या है, इमेज है। तो साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आई लेंस के लिए। तो क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये मैग्निफिकेशन होती है। मैग्निफिकेशन हमारे पास किसके होता है, साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्निफिकेशन है किसके लिए, आई लेंस के लिए, समझे आप। तो साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। इसी तरीके से A डैश B डैश, ये A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB आ गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट AB किसका ऑब्जेक्ट है, आई लेंस, हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस का, और A डैश B डैश हमारे पास क्या है, ये इमेज है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो ये हमारे पास A डैश B डैश हमारे पास क्या हो गया, साइज ऑफ एन इमेज, लेकिन किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और AB क्या हो गया हमारे पास, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर से ये मैग्निफिकेशन के इक्वल होगा, लेकिन हमारे पास मैग्निफिकेशन किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो नेट मैग्निफिकेशन जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो नेट मैग्निफिकेशन है, ये किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपके पास आ रहा है। अब हम ME की वैल्यू को भी निकालेंगे और M नॉट की वैल्यू को भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम M नॉट हुआ आपके पास मैग्निफिकेशन ऑफ, आपको पता ही है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी मैग्निफिकेशन। तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन, एक तो हमारे पास साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, जो अभी यहां पर मैंने कहा A डैश B डैश डिवाइड बाय AB के इक्वल होता है। दूसरा हमारे पास ये इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल भी होता है, इमेज डिस्टेंस C1 से लेकर B डैश तक, समझे आप। तो ये आ गया इमेज डिस्टेंस, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं हम, लेकिन इमेज डिस्टेंस O डालेंगे बीच में, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास लेंस के, हमारे पास जो लेंस के राइट साइड में है तो पॉजिटिव में ही आएगा, डिवाइडेड बाय साइज इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है AB, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा C1B। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इसको हम U नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस का, U नॉट। अब देखो हमारे पास ये, लेकिन आपके पास जो है ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जो है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपको आया आपके पास, लेकिन ये राइट साइड में, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में, तो ऑप्टिकल सेंटर के हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो ये हम किस में लेते हैं, ये इस डिस्टेंस को हम नेगेटिव में लेते हैं हम, माइनस U नॉट, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ रहा है, ये हमने निकाला, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमने निकाली। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मानो आप, तो ये आपके पास हमने मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू
आ रही है हमारे पास, ये एम नॉट की वैल्यू हमने निकाली, इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। इसके बाद अब हम एम ई पर जाएंगे। हम तो देखिए एम ई आपके पास है, एम ई हमारे पास हुआ मैग्निफिकेशन ऑफ किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ आइलेंस का। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आइलेंस जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलता है। इमेज डिस्टेंस ये आपके पास आया C2, क्योंकि आइलेंस के लिए इमेज क्या है हमारे पास, A डबल डैश B डबल डैश, तो C2 B डबल डैश हमारे पास क्या आ गई, इमेज डिस्टेंस। क्या आ गई आपके पास, इमेज डिस्टेंस। तो ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस तो आया आपके पास, लेकिन इस इमेज डिस्टेंस आपको मैंने कहा था कि जो फाइनल इमेज बनती है ना A डबल डैश B डबल डैश, ये लीज डिस्टेंस पर बनती है, लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। तो इसको हम लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम डी से करते हैं। तो ये आ गया आपके पास इमेज डिस्टेंस, क्योंकि अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारे पास है, तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को हम नेगेटिव में लेते हैं हम। ये आ गया इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आइलेंस के लिए ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, A डैश B डैश है, तो C2 B डैश हमारे पास क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये भी हमारे पास किस साइड है, हमारे पास लेफ्ट साइड में ही है। तो UE ये रिप्रेजेंट करेगा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, आइलेंस E रिप्रेजेंट करेगा आइलेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये भी इसी साइड है, तो ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, ME आपके पास आ रहा है D अपॉन UE के इक्वल आ रहा है, समझे आप। तो ये अभी हम थोड़ा सा इसमें पुट करेंगे, D अपॉन UE की वैल्यू हमारे पास किसको होती है। इसके बाद फ्रॉम लेंस फार्मूला, अब लेंस फार्मूला को भी हम यूज करेंगे, लेंस फार्मूला यूज करेंगे हम, लेकिन आई लेंस के लिए। तो आई लेंस के लिए जब लेंस फार्मूला यूज करोगे तो 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो यहां पर जब आप लेंस फार्मूला यूज करोगे तो 1/v, v हो गया हमारे पास आई लेंस के लिए, v हो गया इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस लेंस आई लेंस के लिए क्या है, v जो होगा वो किस इक्वल होगा, d के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो इमेज बनती है वो लीज डिस्टेंस पर बनती है। और हमारे पास ये तो आपको पता ही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो माइनस d, तो माइनस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन आपके पास आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम u को u की जगह पर UE लिखेंगे, तो ये भी इसी साइड है, तो माइनस, समझे आप। तो इज इक्वल टू 1/f, FE लिखेंगे, ये आ गया फोकल लेंथ किसका, आई लेंस का फोकल लेंथ। तो अब देखिए ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस 1/d माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 1/UE आपके पास आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/FE के इक्वल आ रहा है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा आप, तो देखिए अब थ्रू आउट मल्टीपल करेंगे d को हम, क्योंकि यहां पर मुझे चाहिए d/UE, तो d/UE नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं थ्रू आउट मल्टीपल करूंगा मैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी d को। तो यहां पर माइनस d/d, माइनस d/d, क्योंकि इसमें भी d को मल्टीपल करूंगा मैं, प्लस इधर भी d मल्टीपल करेंगे तो d को 1 के साथ नोटेशन लिखेंगे, तो d/UE आएगा, d/UE आएगा, और इधर भी हम d को मल्टीपल करेंगे तो d/FE आएगा। तो देखिए यहाँ पर d कैंसल, यहाँ पर बचेगा -1 प्लस d/UE दैट इज इक्वल टू d/FE के इक्वल आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये d/UE इधर रहेगा, क्योंकि d/UE मुझे चाहिए, तो d/FE ऐसे ही रहेगा, ये -1 उधर चले जाएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे आप। तो देखिए ये निकाला मैंने, d/UE किस इक्वल है, d/FE +1 के इक्वल है, समझे आप। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर, अब मैं बोल सकता हूँ कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो d/UE के इक्वल होता है, और ये d/UE हमारे पास किस इक्वल है, d/FE +1 के इक्वल है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, आई लेंस की मैग्निफिकेशन जो आ रही है आपके पास वो किसके इक्वल आ रहा है, वो d/FE +1 के इक्वल आ रहा है। तो ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस निकाली मैंने, और ये मैग्निफिकेशन मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस की निकाली। तो टोटल नेट मैग्निफिकेशन अगर हम निकालेंगे हम, तो नेट मैग्निफिकेशन हमारे पास किस इक्वल होगी, तो नेट मैग्निफिकेशन हम इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे हम, तो m इज इक्वल टू, अब ME किस इक्वल है, ये देखिए ME हमारे पास जो है थोड़ा सा, अब देखो हम पहले m0 को लिखेंगे हम, m0 या ME लिखो पहले आप, ME हमारे पास किस इक्वल है, ME किसके इक्वल है, d/FE +1 के इक्वल है। तो हमने ME की जगह पर ME की वैल्यू को पुट किया इनटू m0 ये आपके पास है, तो m0 आपके पास आ रहा है -V0 डिवाइडेड बाय U0। तो ये जो आपके पास आ रहा है, हालांकि इसको पहले लिख सकते हो आप, इसको बाद में लिखो आप, तो ये आपके पास नेट मैग्निफिकेशन आ रही है किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। देखो आपके पास ये टर्म जो आपको नजर आ रही है नेगेटिव में, ये टर्म नेगेटिव में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जो फाइनल इमेज जो आपको बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इन्वर्टेड इमेज जब बनती है तो आपके पास वैल्यू जो आती है वो
नेगेटिव में आती है, समझे आप। तो ये आपके पास आ रही है नेट मैग्निफिकेशन किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो क्लियर हुआ आपको, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको देखें आप, बड़ा इजी टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।